हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर और हम देखेंगे इसके फंक्शंस विद डायग्राम्स। तो डायग्राम्स मैं नहीं बनाती हूँ, डायग्राम्स मैं आपके सामने लाइव बनाती हूँ ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ डायग्राम्स भी ईजी लगे। और मैं आपको बताऊंगी कि राइबोसोम्स कैसे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए, और अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपको पूरा का पूरा राइबोसोम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट इन नंबर जो राइबोसोम्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही हाईएस्ट होते हैं नंबर में सेल के अंदर, ठीक है। फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स में भी मिलेंगे और प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगे। एंड दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। और इनको क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन बनता है। देन राइबोसोम्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज एमिल पैलेट इन 1953। राइबोसोम्स को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? जॉर्ज एमिल पैलेट ने 1953 में। इन प्रोकैरियोट्स में फ्री फॉर्म्स इन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में ये फ्री पड़े होते हैं, ठीक है, फ्री आपको दिख जाएंगे। और यूकैरियोट्स में कैसे दिखते हैं? फ्री इन साइटोप्लाज्म में ये फ्री पड़े होते हैं जगह जगह पे, और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच होते हैं। कहाँ पे? इसकी आउटर लेयर में अटैच होंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। इट इज विदाउट सेल मेम्ब्रेन। इसकी कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। 2 सब यूनिट का होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। क्लियर? द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस। ये जो सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम के, ये न्यूक्लियोलस से बनते हैं। देन प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होता है और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होता है। तो चलिए डायग्राम के साथ मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। हमारा डायग्राम जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाया और यूकैरियोटिक राइबोसोम बनाया। तो यहाँ पे लिखा है प्रोकैरियोट्स में, ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है इसमें 70S राइबोसोम होता है, जिसके 2 पार्ट्स है, 50S और 30S। ये देख लिया, 2 पार्ट्स है, 50S एंड 30S। 50S इसको हम लार्जर सब यूनिट बोलेंगे और जो 30S है ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो इसके 50S सब यूनिट है उसमें 5S RNA प्रेजेंट होता है, 23S RNA प्रेजेंट होता है और स्मॉलर यूनिट में 16S RNA प्रेजेंट होता है। क्लियर? और यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें 60S सब यूनिट में 5S RNA होता है, 5.8S RNA होता है और 28S RNA होता है, और स्मॉलर सब यूनिट में 18S RNA होता है। और 60 सब यूनिट में 49 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं और 33 टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्मॉलर सब यूनिट में मिलेंगे। क्लियर? तो ये था इसका एक नॉर्मल डायग्राम। हम इसका डिटेल डायग्राम आगे फंक्शन में देखेंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स ज्वाइन टुगेदर व्हेन राइबोसोम्स अटैचेस टू द मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब क्या है? जो सब यूनिट है राइबोसोम का वो इकट्ठे जुड़े होते हैं जब राइबोसोम किसके साथ अटैच होता है? मैसेंजर आरएनए के साथ। क्लियर? जैसे ही मैसेंजर आरएनए आएगा वैसे ही ये दोनों सब यूनिट आपस में अटैच हो जाएंगे। राइबोसोम अलोंग विद ट्रांसफर आरएनए helps to translate the protein coding genes in messenger RNA to proteins। इसका मतलब ये है कि राइबोसोम और ट्रांसफर आरएनए इकट्ठे वर्क करते हैं। कैसे? वो मैसेंजर आरएनए के कोड को रीड करते हैं और बिल्ड करते हैं प्रोटीन स्टेप बाय स्टेप। ओके, प्रोटीन बनाने में स्टेप बाय स्टेप हेल्प करते हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में बता दूंगी जब हम इसके फंक्शंस करेंगे। अभी मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगी जिसमें हम देखेंगे मैसेंजर आरएनए कहाँ पे अटैच होता है राइबोसोम में और वो अमाइनो एसिड्स कैसे बना रहा है।
डायग्राम जिसमें हम लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट देख सकते हैं और उसमें मैसेंजर आरएनए लगा हुआ है और मैसेंजर आरएनए के ऊपर ट्रांसफर आरएनए है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ जाता है तो जब हम फंक्शंस करेंगे वो भी आपको अच्छे से समझ आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कोडोन देख लेते हैं और मैसेंजर आरएनए में ये कोडोन होते हैं। कोडोन मतलब कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए में होते हैं, जो कि एक अमाइनो एसिड बनाते हैं प्रोटीन में। तो इसमें बहुत सारे कोडोन्स हैं और यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए अटैच है और यहाँ से अमाइनो एसिड्स बाहर जा रहे हैं। तो अब हम इसके फंक्शंस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है तो आप फंक्शंस इजीली समझ सकते हैं। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये तो हमने पढ़ा कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं सेल का, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं। दे रीड मैसेंजर आरएनए कोड टू मेक प्रोटीन। वो क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए के कोड को रीड करते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये मैसेंजर आरएनए है, इसके कोड को रीड करते हैं। दे जॉइन अमाइनो एसिड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए। और राइबोसोम अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करते रहते हैं। किसकी हेल्प से? ट्रांसफर आरएनए की हेल्प से। अब ट्रांसफर आरएनए कहाँ देखा था? ये डायग्राम में ये वाला पार्ट ट्रांसफर आरएनए है और यहाँ से अमाइनो एसिड बन रहा है। तो राइबोसोम क्या हेल्प कर रहे हैं? अमाइनो एसिड जोड़ने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए जो होता है उसमें जुड़ा होता है एक अमाइनो एसिड। जैसे जैसे वो आता है आगे आगे अमाइनो एसिड्स बनते रहते हैं। ऑन देम पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हिच कनेक्ट अमाइनो एसिड इनटू अ प्रोटीन चेन। अब क्या होता है, उनमें पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स मतलब जो अमाइनो एसिड को जोड़ के रखते हैं। जैसे कि ये हमारे अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं, इनको जोड़ते हैं और इस पूरे को हम प्रोटीन बोलते हैं। ये एक अमाइनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम एक प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं प्रोटीन चेन से। Then carry out the entire protein making process from the very first step to the final step. अब राइबोसोम्स पूरा प्रोटीन मेकिंग प्रोसेस करते हैं, पहले स्टेप इनिशिएशन से लेके टर्मिनेशन तक। अब मैंने आपको इसी एक वीडियो में इनिशिएशन से लेके टर्मिनेशन तक पूरा इतना सिंपल वे में डिफाइन किया है। जैसे ही आप इसको पढ़ोगे वैसे ही आपको सब कुछ समझ में आने वाला है और एग्जाम में आप कुछ ना कुछ तो लिख के जरूर आओगे। तो डिटेल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑन राइबोसोम्स। अब हम डिटेल प्रोसेस देख लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है राइबोसोम्स में। ओके, सबसे पहले आता है इनिशिएशन फेज। इनिशिएशन मींस स्टार्ट कैसे हो रहा है। फर्स्ट मैसेंजर आरएनए अटैचेस टू द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। अब क्या हुआ, यहाँ पे है ये लार्ज सब यूनिट और ये है स्मॉल सब यूनिट। अब ये क्या बोल रहा है कि मैसेंजर आरएनए सबसे पहले स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच होता है। मान लेते हैं ये मैसेंजर आरएनए है और ये यहाँ स्मॉल सब यूनिट के पास, और इस टाइम ये जो बड़ा सब यूनिट है ये इसके साथ नहीं जुड़ा है। ठीक है, फिर क्या होता है, देन ए ट्रांसफर आरएनए कैरिंग एन अमाइनो एसिड कम्स। ये ट्रांसफर आरएनए है और इसने क्या अपने पास रखा है, एक अमाइनो एसिड। अब ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आ जाता है एंड मैचेस इट्स एंटी कोडोन। इसमें तो कोडोन था, हमने डायग्राम में देखा था पीछे वाले, फिर से दिखा देती हूँ। ये है मैसेंजर आरएनए, इसमें ये कोडोन है और जब ट्रांसफर आरएनए आएगा तो इसके एंटी कोडोन मैच होंगे। इन दोनों के एंटी कोडोन और कोडोन मैच होने के बाद ये वहां पे अटैच हो जाएगा। वंस द करेक्ट मैच इज मेड द लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट ऑल्सो अटैचेस। जैसे ही ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे जुड़ जाता है वैसे ही ये जो लार्ज सब यूनिट है ये आके जुड़ जाता है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। नाउ द राइबोसोम्स इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन। अब जो राइबोसोम है वो ट्रांसलेशन के लिए रेडी है। अब आ जाते हैं इलोंगेशन फेज। हमने पीछे वाले डायग्राम में कहां तक देखा कि एक लार्जर सब यूनिट है वो स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ चुका है। कैसे? क्योंकि मैसेंजर आरएनए था जिसमें कोडोन्स थे बहुत सारे, और फिर एक ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आया और इसके साथ अटैच हो गया, जिसकी वजह से लार्जर सब यूनिट भी इसके साथ जुड़ गया। द राइबोसोम हैज 2 इंपॉर्टेंट साइट। अब ये जो राइबोसोम है इसकी 2 इंपॉर्टेंट साइट होती है, ए साइट और पी साइट। अब मैं आपको इन साइट्स के बारे में बता देती हूँ कि ये साइट कहाँ होती है। एक साइट ये है, एक साइट ये है, एक साइट ये है। ये है हमारी ई साइट, ये है
हमारी पी साइट और ये है ए साइट। दिस इज ए साइट, दिस इज पी साइट एंड दिस इज ई साइट। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए साइट की। ए साइट, ए स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने इनकी फुल फॉर्म लिख दी है। ए साइट को बोलते हैं अमाइनोसिल साइट, पी साइट को बोलते हैं पेप्टिडिल साइट और ई साइट को बोलते हैं एक्सिट साइट। तो जो अमाइनोसिल साइट होती है, जिसको हम ए साइट भी बोलते हैं, ये ऐसी साइट होती है जहाँ पे नया ट्रांसफर आरएनए आता है अमाइनो एसिड के साथ, ठीक है। तो अमाइनो एसिड के साथ नया ट्रांसफर आरएनए जब आएगा तो वो ए साइट पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्लियर। अब पी साइट है जिसको हम पेप्टिडिल साइट बोलते हैं। ये ट्रांसफर आरएनए वैसा ट्रांसफर आरएनए होता है जिसने एक पूरी अमाइनो एसिड चेन पकड़ी हुई होती है। मैं डायग्राम में बता देती हूँ, ये पी साइट में है क्योंकि इसने एक पूरी अमाइनो एसिड चेन पकड़ी हुई है, तो दिस इज कॉल्ड पी साइट। और हम पी साइट को बिल्डर साइट भी बोल देते हैं क्योंकि ये अमाइनो एसिड की एक पूरी चेन बना रहा है। और अब बात कर लेते हैं ई साइट। एक बार अगर ट्रांसफर आरएनए ने अमाइनो एसिड उस ग्रोइंग चेन में लगा दिया तो ट्रांसफर आरएनए फिर बाहर हो जाएगा, जो कि एग्जिट साइट, ई साइट से होता है। आई होप कि आपको अब ये साइट बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। द फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए बाइंड्स टू द पी साइट एंड द नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए बाइंड्स टू द ए साइट। ये हमने पढ़ लिया। जो पहला ट्रांसफर आरएनए है वो पी साइट पे आएगा और जो उसके अगले वाला ट्रांसफर आरएनए है वो ए साइट पे आएगा। अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द अमाइनो एसिड, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। मैंने आपको बताया अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड बनना पड़ता है। अमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड बनना जरूरी है। तो क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमाइनो एसिड के बीच में, जो कि ये दोनों ट्रांसफर आरएनए लेके आए होते हैं अमाइनो एसिड्स। अब क्या होता है, द फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए रिलीजेस इट्स अमाइनो एसिड एंड लीव्स while the growing polypeptide chain is transferred to the transfer RNA in the P site। इस लाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले जो ट्रांसफर आरएनए आया था उसने अपना अमाइनो एसिड उस ग्रोइंग चेन को दे दिया और फिर राइबोसोम से बाहर निकल गया, क्लियर। जो अमाइनो एसिड चेन अब बनती जा रही है वो ट्रांसफर हो जाती है उस ट्रांसफर आरएनए के पास जो पी साइट पे प्रेजेंट होता है। पहला ट्रांसफर आरएनए है वो अपने अमाइनो एसिड देकर खाली हो जाता है और निकल जाता है, ठीक है। और जो नई बन रही होती है चेन उसको दूसरे ट्रांसफर आरएनए पे शिफ्ट कर देता है जो पी साइट पर बैठा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, दिस साइकिल रिपीट्स एंड द चेन ऑफ अमाइनो एसिड ग्रोज लॉन्गर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। तो यही साइकिल रिपीट होती रहती है और एक चेन बनती रहती है अमाइनो एसिड की, जो कि आगे जाके एक पॉलीपेप्टाइड बना देती है। अब आ जाते हैं टर्मिनेशन फेज पे। टर्मिनेशन मीन्स ये खत्म कैसे होती है, जब राइबोसोम अपना स्टॉप कोडोन, ठीक है, राइबोसोम स्टॉप कोडोन पे पहुंच जाता है, UAA, UAG एंड UGA, ये स्टॉप कोडोन है, तो ये प्रोसेस खत्म हो जाती है। जो न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द राइबोसोम। अब क्या हुआ, जैसे ही ये कोडोन आता है वो जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी होगी वो अब छूट जाती है और वो आगे जाके क्या बना देती है, एक प्रोटीन बना देती है, ठीक है। द टू राइबोसोमल सब यूनिट सेपरेट्स एंड बिकम रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो टू राइबोसोमल यूनिट सब यूनिट्स जुड़े थे, ये जो दोनों जुड़े थे, अब ये छूट जाते हैं, ये अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और अब आगे आने वाली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही ये साइकिल चली रहती है। तो बस इतना ही था हमारा राइबोसोम्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।